हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो कि मोस्ट वीवीआई है। आज हम लोग बिहार बोर्ड वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 के लिए करने वाले हैं। जो 2025 में जो एग्जाम होने वाला है क्लास 12 का, उसमें जो मैथ का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछा जाएगा तो इसी टाइप से आज का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए तो हम लोग एक नंबर क्वेश्चन में दिया गया वो है कि प्रूव दैट tan इनवर्स x बाई वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई बटा x प्लस वाई इक्वल पाई बाई 4। देखिए क्या करना है, प्रूफ करना है हम लोग को पाई बाई 4। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। देखिएगा तो एक नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर का क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए एक नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एलएचएस ले लेंगे। क्या करेंगे वो, हम लोग एक नंबर क्वेश्चन का एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस देखिए एलएचएस में आपको दिया गया है, एलएचएस में आपको दिया गया है कि tan इनवर्स क्या दिया गया है, x बटे क्या y माइनस tan इनवर्स x माइनस y और बटन दिया गया है x प्लस y। क्या प्रूफ करना है, पाई बाई 4 प्रूफ करना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पर थोड़ा सा कि अब देखिए यहाँ कोई फॉर्मूला दिख रहा है। देखिए tan इनवर्स x बटा y माइनस tan इनवर्स x माइनस y बटा x प्लस y दिया गया है। तो आपको एक फॉर्मूला पता है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, क्योंकि tan इनवर्स x देखिए सब मान लीजिए x का मान दिया, ये क्या y का मान दिया गया है। तो ये कौन फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। देखिए तो क्या होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, यहाँ पे देखेंगे हम लोग। देखिए एक फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है कि tan इनवर्स x माइनस y अब बटा में होता है 1 प्लस x इंटू क्या y होता है। तो हम लोग यही फॉर्मूला का इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा ये x का मान x बाई y हो जाएगा, फिर माइनस y का मान x माइनस y बटा x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला हम लोग लगाकर यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे थोड़ा सा। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या x का मान, ये क्या y का मान हो गया। तो देखेंगे लोग यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स सबसे पहले क्या होगा वो x का मान। तो x का मान कितना, x बटा क्या y है। फिर क्या होता है माइनस, तो माइनस देंगे y, तो y का मान कितना x माइनस y, तो लिखेंगे x माइनस y और बटा में दिया गया है x प्लस क्या y दिया गया है, कोई दिक्कत हुआ। फिर क्या बटा 1 प्लस क्या होता है 1 प्लस x इंटू वाई, तो x का मान कितना है x बटा क्या y है। फिर क्या इंटू में क्या हो जाएगा x माइनस क्या y और बटा में क्या हो जाएगा x प्लस y हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए ये x का मान हो गया, ये y का मान, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम क्या करें, यूज किए हैं। तो ठीक है, तो हो गया x बटा y माइनस y बटा x प्लस y बटा में 1 प्लस x बटा y इंटू x माइनस y बटा x प्लस y हो गया। ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम लोग इसको यूज किए हैं। ठीक है, चलिए उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा ऊपर वाले का बटा घटाव कर लेंगे, नीचे वाले का बटा का जोड़ कर लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा वो लिखेंगे tan इनवर्स अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे y और x प्लस y का, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा y इंटू, देखिएगा यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कि y इंटू x प्लस क्या हो जाएगा y हो जाएगा, एलसीएम हो गया। अब ध्यान दीजिएगा वो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x प्लस y बचेगा। किसमें गुना करेंगे, x में गुना करेंगे, तो लिख देंगे x इंटू x प्लस क्या हो जाएगा y हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर देखिए यहाँ क्या माइनस है तो माइनस देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा x इंटू एक्स प्लस वाई में भाग करेंगे x प्लस वाई में, तो x प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा y बचेगा। और y में किससे गुना x माइनस वाई में गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा वो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखेंगे कि y इंटू एक्स माइनस क्या हो जाएगा y हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए फिर क्या करना है बटा, और फिर इसका तो काम खत्म, ऊपर वाला सेकंड वाला का काम करेंगे, इसका काम करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा वो इसका भी क्या करेंगे हम लोग बटा करेंगे। तो एलसीएम देखिए यहाँ पे लेंगे, इसका बटा एक कर लीजिए। तो एलसीएम यहाँ भी लेंगे y इंटू एक्स प्लस वाई का, तो एलसीएम क्या जाएगा x पर क्या हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे, तो हम लोग क्या हो जाएगा कि y इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा y हो जाएगा। किसका एलसीएम यहाँ लिए, ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे y इंटू एक्स प्लस वाई का एलसीएम भी है। अब देखिए 1 में भाग करेंगे y इंटू एक्स प्लस वाई से, तो क्या हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई ही हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग कि y इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा y हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर क्या यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ पर क्या है प्लस है तो प्लस। अब देखिए y से y कैंसिल, x प्लस y से कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा x इंटू एक्स माइनस वाई बचेगा। तो x इंटू एक्स माइनस क्या बचा y बचा बुआ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ यहाँ पे, चलिए दिक्कत नहीं हुआ होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे एक y इंटू एक्स प्लस वाई, फिर बटन दिया y इंटू एक्स प्लस वाई, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत वो यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये क्यों कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिए क्या बचा हम लोग के पास, तो tan इनवर्स
अब ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे इसमें। x में x से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर x में किसे गुना करेंगे बुआ, हम लोग y में, तो क्या हो जाएगा, x इंटू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर क्या, या माइनस है तो माइनस, माइनस में x से गुना करेंगे तो क्या, माइनस एक्स वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत बुआ। फिर क्या होगा, माइनस वाई में माइनस वाई से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। देखा है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। चलिए ऊपर वाला काम खत्म, फिर नीचे वाला बचा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो हम लोग क्या बचा यहाँ पे, y में x से गुना करके क्या आ जाएगा, फिर बटा कर लीजिए यहाँ पे बुआ, यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, x इंटू क्या, y हो जाएगा। फिर प्लस y में y से गुना करेंगे तो क्या, y स्क्वायर हो जाएगा, इसका काम खत्म। फिर प्लस है तो प्लस देंगे, x में x से गुना करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। x में माइनस y से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा बुआ, माइनस x इंटू क्या, y हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, जो कटने वाला उसको कटा दीजिए, x इंटू वाई या प्लस में x इंटू वाई माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए माइनस एक्स वाई और प्लस एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर में क्या बचा, ध्यान दीजिएगा बुआ, हम लोग के पास बचा कि टेन इनवर्स बचा क्या हम लोग के पास, एक्स स्क्वायर। अब प्लस में क्या बचा, वाई स्क्वायर बचा, क्या बचा, वाई स्क्वायर। नीचे क्या बचा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो पहले लिख लीजिए एक्स स्क्वायर, फिर प्लस क्या, वाई स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा बुआ, दोनों तो एक जाति का दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मतलब, एक मरतबा कैंसिल होगा। तो हम लोग के पास क्या बचा बुआ, ध्यान दीजिएगा कि टेन इनवर्स वन बचा। अब देखिए टेन इनवर्स वन दिया गया है, तो टेन कितना का मान होता है, वन, पाई बाई फोर का। इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे कि टेन इनवर्स और टेन कितना का मान होता है, पाई बाई फोर, मतलब टेन 45 का मान कितना होता है, वन होता है। अब देखिए टेन इनवर्स और टेन से कैंसिल हुआ तो क्या बचेगा वो, पाई बाई फोर हुआ, पाई बाई फोर हुआ। ये हो गया हम लोग का क्या आंसर हो गया, प्रूफ हो गया। लेकिन यह कैसे समझे कि टेन इनवर्स और टेन से कैंसिल हो गया, तो एक फॉर्मूला तो याद रखिएगा वो यहाँ पे कि टेन इनवर्स और टेन एक्स जब भी रहता है तो ये कैंसिल हो जाता है और एक्स का मान लिखा जाता है। तो एक्स का मान यहाँ कितना है, पाई बाई फोर है, तो इसलिए पाई बाई फोर हम लोग, तो क्या प्रूफ करना था, पाई बाई फोर ही हम लोग का प्रूफ करना था। देखिए तो इजी क्वेश्चन था कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट भी था। चलिए उसी पर का हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि y इक्वल टू रूट अंडर, देखिए सबसे बड़ा रूट दिया गया रूट अंडर साइन एक्स प्लस, फिर रूट अंडर साइन एक्स, फिर प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट तक, मतलब अनंत तक दिया गया है। बोला जा रहा है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी है। हर साल इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर या 5 नंबर में, ठीक है। कभी कभी 1 नंबर भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 2 नंबर में क्या दिया गया है, आपको क्या निकालना है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख दीजिए। अब जो दिया गया सबसे पहले उसको लिख लेंगे। तो दिया गया है कि y इक्वल टू, सबसे बड़ा एगो रूट दिया गया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो रूट दिया गया सबसे पहले, और क्या साइन एक्स दिया गया है, साइन एक्स, फिर प्लस में रूट अंडर साइन एक्स, फिर दिया गया है फिर प्लस रूट अंडर साइन एक्स, देखिएगा साइन एक्स। और फिर देखिए वो इसमें क्या दिया गया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि फिर प्लस डॉट 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 कहां तक, इन्फिनाइट तक, कहां तक, इन्फिनाइट तक दिया गया। तो ध्यान दीजिए ये ऐसा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका सोल्व करेंगे लोग। इस टाइप से कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एकदम आसान चुटकी में आप लोग बना दीजिएगा लोग। देखिए तो y इक्वल टू क्या दिया गया, रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन डॉट का इन्फिनाइट तक। देखिए यहाँ से रिपीट किया जा रहा है, देखिए यहाँ से रिपीट किया जा रहा है कि रूट अंडर साइन एक्स फिर प्लस रूट अंडर साइन एक्स, रूट अंडर साइन एक्स कहां तक आएगा, अनंत तक आएगा, मतलब इन्फिनिट तक आएगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है, जहां से रिपीट कर रहा है, देखिए यहां से रिपीट कर रहा है ना, जहां से रिपीट कर रहा है वहां से क्या मान लेंगे हम लोग, y मान लेंगे, क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ध्यान दीजिएगा बुआ, यहाँ लिख सकते हैं कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स, अब प्लस में क्या हो जाएगा, यहां से यहाँ क्या मानेंगे हम लोग, y मान लेंगे, क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, ठीक है। जहां से रिपीट कर रहा है वहां से क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। रिपीटेड जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको इन्फिनाइट तक का, जो रिपीट करेगा ना चीज, वहां से हम लोग क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, वहां से क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, ठीक है। चलिए तो वो क्या मान लेंगे, ये साइन तो रह गया, फिर प्लस यहाँ से यहाँ क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। अब देखिए क्या करना है, स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, क्या करेंगे वो, स्क्वायरिंग द बोथ साइड लिखेंगे, स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स, दोनों तो क्या है, दोनों तरफ स्क्वायर, मतलब दोनों तरफ वर्क करने पर तो क्या हो जाएगा वो, वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये रूट अंडर साइन एक्स अब प्लस वाई हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हम लोगों के पास कि वाई स्क्वायर इक्वल टू में बचा, क्या बचा, साइन एक्स प्लस क्या बचा, वाई बचा। अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएशन कर दे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड लिखेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। कभी भी बोलेगा dy बाई डी एक्स तो उसका किसका रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखिए इसका डिफरेंस करेंगे लोग तो लिखेंगे डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई इंटू डी वाई बटे क्या हो जाएगा डी एक्स, फिर इक्वल में हो जाएगा डी साइन एक्स बटा में क्या हो जाएगा डी एक्स, फिर प्लस वाई का डेरिवेटिव होता है एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स होता है तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ क्या दिया गया है कि वाई स्क्वायर, तो पहले क्या स्क्वायर आ जाएगा 2y और क्या इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल में हो गया, देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स होता है, क्या होता है कॉस एक्स, फिर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ भी डी वाई बाई एक्स, डी होगा देखिए एक और कर लेंगे, यहाँ प्लस में जाकर माइनस में हो जाएगा तो इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स 2y इंटू डी वाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, फिर माइनस डी वाई बटे क्या हो जाएगा डी एक्स इक्वल में हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, तो ले लीजिए डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 2y माइनस क्या 1 बच जाएगा, क्योंकि डी वाई से डी कैंसिल हुआ तो क्या बचेगा 1 बच जाएगा। इक्वल में क्या हो गया cos x हो गया, क्या हो गया वो cos x हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखिए ये इंटू में इधर आकर भागा में हो जाएगा तो लिखेंगे डी वाई बटे क्या हो जाएगा डी एक्स इक्वल में हो गया cos x बटे में क्या हो जाएगा 2y माइनस 1। ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया वो। ये देखिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपको कभी कभी 2 या 5 नंबर में क्वेश्चन ये पूछ सकता है। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बाबू 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 3 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बोला जा रहा है कि इफ x प्लस वाई और मैट्रिक्स दिया गया है 7 0 2 5 एंड x माइनस वाई मैट्रिक्स 3 और क्या दिया गया वो 3 और क्या 0 और 3 0 दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या है वो, यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे क्या होगा ये इक्वल में होगा, देखिए यहाँ पे ये इक्वल होगा, यहाँ पर भी इक्वल होगा, देखिए क्या होगा इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इक्वल होगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, इक्वल यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे वो यहाँ पे थोड़ा सा, तो ध्यान दीजिए वो यहाँ पे आप लोग क्लास 10 में समीकरण पढ़े हुए लोग, उसी टाइप से हम इसको क्या सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया गया उसको हम लिख लेंगे लोग। ठीक है, पहले सोल्यूशन ले लीजिए। तो आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले देखिए गिवेन आपको दिया गया है कि x प्लस वाई इजिकल टू में दिया गया है आपको क्या दिया 7 0 2 5। ठीक है, अब देखिए इसको क्या मान लीजिए इक्वेशन 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत होगा। अब इसी टाइप से इसको मान लीजिए क्या x माइनस वाई इजिकल टू हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 0, उसके बाद 0 और 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए इसको क्या मान लीजिए समीकरण 2 मान लीजिए, क्या मानना है समीकरण 2 मान लीजिए। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना है, ये क्वेश्चन में इसमें क्या करना है x और y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है वो फाइंड x इंटू वाई, मतलब x और y का मान हम लोग को निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे थोड़ा सा। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या जोड़ देंगे, क्या करेंगे वो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए जब भी जोड़ेंगे तो एगो x क्या आएगा 2x आ जाएगा और माइनस अब प्लस ये तो कैंसिल हो जाएगा ना। अब ये दोनों क्या करना है जोड़ना है, तो देखिए सामने वाला जुटेगा, सामने वाला जुटेगा, समझे। अब देखिए 7 में क्या जुटेगा 3 जुटेगा, 7 3 क्या होता है 10 होता है, तो हम लोग क्या होगा 10 हो जाएगा। फिर क्या होगा 2 में और क्या जो 2 में क्या जोड़ेंगे 0 जोड़ेंगे तो क्या 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, उसके बाद 5 में 3 जोड़ेंगे तो क्या 8 आ जाएगा। ठीक है वो यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हुआ 2x, यहाँ 2x बराबर क्या दे दिया हम लोग को 10 दे दिया, 10 0 और 2 8 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए x का मान यहाँ से निकालना है तो ये 2 क्या जाएगा सब के बटा में आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर लिखेंगे लोग कि 10 बटा क्या 2 हो जाएगा, फिर 0 बटा क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 2 बटा 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 बटा 2 हो जाएगा। अब देखिए ये सबको कट रहा है, अब ये 2 से 5 मरतबा कटेगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम लोग का मैट्रिक्स बन रहा है कि x बराबर 5 0 1 और क्या है 4 बच रहा है ना। तो ये x का मान हो गया, ये x का मान आ गया। अब क्या करना है x का मान पुट कर देना है समीकरण 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन 1। क्या लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो देखेंगे पुटिंग
पुटिंग, देखिए क्या लिखना है कि पुटिंग इन इक्वेशन 1, हम लोग पुटिंग इक्वेशन 1 में कर लेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1। अब देखिए पुटिंग इन, अब x इन इक्वेशन, देखिए x का मान आता है x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 मतलब एक में x का मान पुट करना है। तो ध्यान दीजिएगा x का मान कितना है हम लोग के पास, x प्लस वाई, क्या है यहाँ पर बुआ, x प्लस वाई है। तो लिखेंगे सबसे पहले हम लोग कि x प्लस वाई, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे सबसे पहले x प्लस वाई, और इक्वल में जो समीकरण दिया गया था हम लोग को, दिया गया था 7, 0 और क्या 2 और 5 दिया गया था, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए x का मान ये हम लोग क्या ये रख देंगे, x का मान ये हम लोग रख देंगे जो x का मान आया था। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x का मान कितना 5, 0, 1 और क्या 4 आया था, ये ना। चलिए फिर क्या प्लस y का y, इक्वल में क्या हो गया यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 7, 0, 2 और 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब यहाँ से हम लोग y का मान निकाल लेंगे, तो ये प्लस में हो जाएगा माइनस, तो लिखेंगे y इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7, 0, 2 और क्या 5 हो जाएगा। फिर माइनस क्या करेंगे बुआ, माइनस क्या करेंगे यहाँ पे मैट्रिक्स 5, 0 और क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 और 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब ध्यान यहाँ से घटा लीजिए, यहाँ से देखिए सामने सामने लोग घटाएंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स तो रहेगा ही, मैट्रिक्स रहेगा। अब देखिए 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, 0 में से 0 गया 0 बचा, और 2 में से गया 1 बचा, और क्या यहाँ ध्यान दीजिए 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया, ये x का मान आया था। लिखेंगे हैंस x इज इक्वल टू, आपको आया था कितना, x का मान कितना आया था 5, 0 और 1 और 4 आया था, और y का मान कितना आया था हम लोग के पास, y का मान आया था हम लोग के पास, ये y का मान है मैट्रिक्स 2, 0, 1, 1 आया, ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया। चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे वो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है वो कि इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे बउआ, तो सबसे पहले करेंगे आइलेट ले लेंगे, आइलेट क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, अब बटा में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत, डीएक्स का डीएक्स। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अब ध्यान दीजिएगा बउआ, इस टाइप से जब भी क्वेश्चन मिला जाएगा ना तो क्या करेंगे सबको अलग अलग कर देंगे, इसको अलग अलग कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ आई बराबर क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन एक्स, अब बटा में क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए क्या लिख दिए यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा वो यहाँ साइन था, स्क्वायर था तो स्क्वायर रहने देते, यहाँ साइन है तो साइन के या कॉस दे दिया, इंटू 1 बाई कॉस, फिर गुना करेंगे तो कॉस में कॉस है तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा वो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि 1 बाई कॉस मतलब क्या होता है सेक होता है, स्क्वायर दिया है तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, फिर माइनस साइन बाई कॉस क्या होता है टेन होता है, तो टेन एक्स इंटू 1 बाई कॉस का क्या होता है सेक एक्स होता है, क्या होता है सेक एक्स, और होल क्या है डीएक्स दिया गया है तो होल डीएक्स देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब क्या करेंगे सबको अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, ध्यान दीजिए आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स और डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू सेक एक्स का होल डीएक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत वो यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स, क्या होता है टेन एक्स, फिर माइनस टेन एक्स इंटू सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स होता है, सेक एक्स अब प्लस में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया। देखिए बहुत इजी था। चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे वो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है वो ध्यान दीजिएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ डिटर्मिनेंट एक्स 2 और 18 एक्स इक्वल 6, 2, 18, 6 दिया गया है। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ थोड़ा सा, ये आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर में आपको दिया गया है वो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या कर रहा है कि एक डिटर्मिनेंट दिया गया है x और क्या 2 और क्या 18, उसके बाद x और उसके इक्वल में भी दिया गया है आपको कि 6, 2 और 18 और क्या 6 दिया गया है, यही ना। अब ध्यान दीजिएगा इसका क्या x का मान निकालना है। अब देखिए इसमें क्या होता है डिटर्मिनेंट में, इसमें ऐसे गुना होता है, क्या होता है ऐसे गुना, गुना करने का भी तरीके से ध्यान दीजिएगा वो यहाँ जिससे वो मैट्रिक्स दिया डिटर्मिनेंट दिया रहा है, मान लीजिए कि A11 A12
A21 A22 दिया रहेगा, ठीक है। तो गुना इससे किया जाता है बाबू, इससे इसे गुना किया जाता है, इससे इसे गुना किया जाता है, लेकिन बीच में माइनस रहता है, इसको लिखते हैं A11 इंटू A22 लिखते हैं, A22 लिखते हैं, ठीक है। और फिर माइनस इसमें होता है कि A12 और A21 होता है, ठीक है, बीच में क्या माइनस होता है। तो उसी प्रकार से यहां से हम लोग गुना करेंगे, तो x में x से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या यहाँ माइनस का साइन होता है, माइनस का 18 दूना क्या होता है 36 होता है, क्या होता है 36 इक्वल। अब ध्यान दीजिए 6 के 36 हो गए यहाँ पे, फिर इसमें क्या करेंगे 6 में 6 से गुना करता क्या 36 माइनस 18 दूना भी 36 होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 36 का 36 इक्वल में क्या हुआ 36 में 36 किया तो क्या बचा जीरो बचा, क्या बचा जीरो बचा। तो ध्यान देंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, अब देखिए माइनस 36 इक्वल में जाकर क्या प्लस 36 हो जाएगा, तो क्या जाएगा 36 प्लस 36 हो गया। अब स्क्वायर हटता है तो क्या रूट में जाता है, तो स्क्वायर हटेगा तो बराबर क्या हो जाएगा रूट में जाएगा, प्लस माइनस लेके जाएगा तो 36 हो गया। 36 का स्क्वायर रूट क्या 6 होता है, तो x बराबर क्या आ जाएगा वो प्लस माइनस 6 आ गया। क्या हो गया हम लोग का यही आंसर हो गया बुआ। देखिए बहुत इजी था कि नहीं। चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा बुआ थोड़ा सा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है बुआ कि इफ, देखिए बोला जा रहा है कि इफ x के पावर y इंटू वाई के पावर x इक्वल 1 फाइंड dy बाई dx। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है और 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं लोग। 6 नंबर जो है जो 5 नंबर पूछेगा, दिया गया है x के पावर क्या है y और इंटू क्या है y के पावर x है और इक्वल में दिया गया है 1 और फाइंड आउट क्या करना है dy बाई dx करना है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अब लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन द बोथ। देखिए इस टाइप से मिलेगा ना तो दोनों तरफ क्या लॉग ले लीजिएगा, टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लिखेंगे लॉग x के पावर y इंटू वाई के पावर x इजिकल टू हो जाएगा log 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा log 1। अब ध्यान दीजिएगा बहु यहाँ पे कि log जब भी इंटू में दिया जाता है तो एक फॉर्मूला होता है log m इंटू n। देखिएगा एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा वो थोड़ा सा। देखिए यहाँ log का एक प्रॉपर्टी होता है कि log जब भी इंटू में रहता है log m इंटू n रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है log m प्लस log n होता है, क्या होता है log n। तो उसी प्रकार से आपको दिया मान लीजिए ये क्या है कि क्या है m है ये n है, तो क्या हो जाएगा log m प्लस log n हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसको हम लोग इसे लिख सकते हैं कि log x के पावर y फिर प्लस log y के पावर x इन इक्वल में हो जाएगा log 1। देखिए log 1 का मान कितना होता है 0 होता है वो, ध्यान दीजिएगा वो log 1 का मान क्या होता है 0 होता है। तो क्या लिखेंगे log 1 की जगह पर 0 लिख देंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा जब भी देखिए जब पावर लॉग रहता है पावर में कुछ रहता है तो पावर क्या पहले आता है, इसका भी लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है, याद रखिएगा आप लोग। तो देखिएगा log m के पावर n रहता है तो पहले क्या n आ जाता है और log क्या हो जाता है log m हो जाता है, क्या होता है log m हो जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार इसको लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा हम लोग सबसे पहले क्या y लिख देंगे, उसके बाद क्या log x हो जाएगा, फिर प्लस x log क्या हो जाएगा log y हो जाएगा, इक्वल में क्या 0 है तो 0 देंगे। अब क्या करना है इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। क्या लिखेंगे वो डिफरेंशिएशन बोथ साइड लिखेंगे, बोथ साइड्स दोनों तरफ क्या डिफरेंशिएशन करने पर तो विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखिए ये u हो गया ये भी u भी, यहाँ भी u हो गया ये भी हो गया, तो u भी का भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। u भी का डेरिवेटिव क्या होता है ध्यान दीजिएगा d बाई dx दिया रहेगा आपको और कहेगा u इंटू भी दिया रहा है तो लिखेंगे u को छोड़ते हैं किसका डेरिवेटिव v का करते हैं तो dv बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, फिर क्या प्लस होता है। आप किसको छोड़ेंगे v को छोड़ेंगे तो किसका u का डेरिवेटिव होता है du बाई क्या dx हो जाएगा, ठीक है। यही फॉर्मूला वो यूज करना है यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे y को छोड़ेंगे तो किसका डेरिवेटिव log x का होगा, तो ध्यान दीजिएगा हम लोग y को छोड़ेंगे तो करेंगे d log x, अब y क्या होगा dx हो जाएगा, फिर प्लस किसको छोड़ेंगे यहाँ पे u को छोड़ दे d का डिविजन होता है, किसका छोड़ेंगे y log x को छोड़ेंगे तो log x को छोड़ेंगे तो किसका हो जाएगा y का डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है dy बटे dx होता है, ठीक है। अब इसका काम खत्म। फिर क्या यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस, अब इसमें u भी x को छोड़ेंगे किसका डेरिवेटिव log y का, तो लिखेंगे d log
लॉग वाई, और नीचे क्या उतरेगा डी वाई उतरेगा, फिर यहाँ डी वाई बटे क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। ठीक है बउआ, यहाँ पे कोई दिक्कत। चलिए फिर क्या होता है प्लस, किसको छोड़ेंगे अब लॉग वाई को छोड़ेंगे, किसका डिफरेंशिएशन एक्स का करेंगे, तो लिखेंगे डी एक्स बाई क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे इक्वल डी जीरो बाई क्या डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। अब देखिए क्या होगा वो y का तो y हुआ, और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x होता है, क्या होता है 1/x, फिर प्लस log x का तो log x रहेगा, dy by dx का तो dy by dx हुआ, क्योंकि y का डेरिवेटिव dy by dx। ठीक है, फिर प्लस x का x log y का क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा, 1/y, और इंटू में क्या है dy by dx हो जाएगा, क्या होगा dy by dx, फिर प्लस log y का तो log y ही रहेगा, और x का देखिएगा x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, और जीरो का डिफरेंशिएशन 0 ही होता है, याद रखिए जीरो कांस्टेंट टर्म है, ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे y में 1 से गुना करेंगे तो y बटा क्या x आ जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा log x और dy बटे dx हो जाएगा, फिर प्लस x में 1 से गुना करेंगे तो x बटा क्या y, और इंटू में हो जाएगा dy बटे dx हो जाएगा, फिर प्लस log क्या log y में x गुना करेंगे तो क्या log y हो जाएगा, इक्वल में क्या जीरो। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बुआ थोड़ा सा, जहां जहां dy बाई डी एक्स, यहाँ भी dy बाई डी एक्स है, यहाँ भी dy बाई डी एक्स, तो एक और कर लेंगे, और जो dy बाई डी एक्स नहीं वो इक्वल के बाहर कर देंगे, तब ना हम लोग को dy बाई डी एक्स मान निकलेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे बुआ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि log x इंटू डी वाई बटे डी एक्स, फिर प्लस x बटा y इंटू डी वाई बटे डी एक्स इजिकल टू, अब देखिए जीरो के बाद सब जाएगा तो सब क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा सब माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया आपको क्या सबसे पहले दिया log y, और माइनस में क्या हो जाएगा y बटा x हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे बुआ ये तो दोनों माइनस में होगा ना, देखिए इक्वल में जाएगा तो दोनों माइनस में होगा, यहाँ भी इसका माइनस लग जाएगा, क्या माइनस लग जाएगा, लेकिन माइनस जब हम कॉमन ले लेंगे तो यह क्या प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस लग जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ, चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे थोड़ा सा, इसमें कॉमन क्या है dy बाई डी एक्स, तो dy बटे dx कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा log x प्लस x बटा क्या हो जाएगा y हो जाएगा, इक्वल में क्या बचेगा भैया ये dy बाई डी एक्स कैंसिल हो गया, तो इक्वल में बचेगा क्या माइनस log y और प्लस y बटे क्या x हो गया। यहाँ समझ में आया कैसे, देखिए दोनों जाएगा उधर इक्वल के बाद दोनों माइनस में, तो माइनस डायरेक्ट हम कॉमन लेकर लिख दिए हैं। ठीक है, log y प्लस y बटा x कर दिया, कोई दिक्कत। अब देखिए इसका बटा कर लीजिए, इसका भी बटा कर लीजिए, एलसीएम लीजिए। अब ध्यान लीजिएगा यहाँ पे dy बटे dx है यहाँ पे, अब इसका एलसीएम लेंगे 1y का तो y आ जाएगा। अब देखिए 1 में y से भाग करें y log x करेंगे तो क्या y log x क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, गुना हो जाएगा इसमें, फिर प्लस y से y कैंसिल, एक मतलब x में x से गुना तो x हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ। चलिए फिर यहाँ पर माइनस का माइनस, ध्यान दीजिएगा यहाँ भी क्या हो जाएगा x एलसीएम हो जाएगा, x 1 का एलसीएम x हो गया, यहाँ पे x में 1 से भाग x होगा, और y log y में गुना करेंगे तो क्या जाएगा x log y हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस x कैंसिल क्या बचेगा y बचेगा, कोई दिक्कत। अब क्या करना है पीछे पीछे गुना कर दीजिए, x में इधर गुना कर दीजिए y में उधर से गुना कर दीजिए। ठीक है, ध्यान देंगे वो यहाँ पे लिखेंगे dy बटे dx, और ये आ जाएगा x इधर आ जाएगा तो y log x प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, अब ये y उधर चला जाएगा तो माइनस में y हो जाएगा, और क्या x log y प्लस क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, अब किसका मान निकालना है dy बाई dx, ये आ गया इसके बटन में आ जाएगा, तो लिखेंगे लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि dy बटे dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस y x log y प्लस क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, y हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा वो यहाँ पे x बटे में हो जाएगा y इंटू log x प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ये क्या y है वो याद रखिएगा, क्या y हो गया, ये हम लोग का आंसर हो गया, वो क्या हो गया ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 7 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है, और ये 2 नंबर में क्वेश्चन आपको 7 नंबर में पूछने वाला है। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ, देखिए 7 नंबर में क्वेश्चन आपको 2 नंबर या क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आपको दिया गया है कि इंटीग्रेशन, तो सबसे पहले आई ले लीजिए, इंटीग्रेशन में दिया गया है कि 1 माइनस एक्स का रूट में क्या दिया है एक्स रूट दिया और dx दिया गया है, इनटू में दिया गया है। अब देखिए इसको क्या करना है गुना कर दीजिए, इसमें क्या करना हुआ आई ले लीजिए यहाँ पे, तो आई ले लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा 1 में रूट एक्स गुना करते क्या आएगा रूट एक्स,
फिर क्या माइनस इसमें गुना करेंगे तो एक्स रूट एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए होल dx हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे थोड़ा सा। अब देखो रूट का मतलब क्या होता है, हाफ। इसको लिख सकते हैं हाफ 1/2। फिर माइनस एक्स का, इसका भी क्या लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं, तो 1/2। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत। dx का dx आई ले लीजिए साथ में, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे इसको अलग अलग कर लीजिए, तो क्या एक्स का पावर 1/2 और dx हो जाएगा। फिर माइनस, देखिए पावर बेस सेम है तो पावर क्या जुड़ जाएगा, बेस सेम है तो पावर क्या जुड़ जाएगा। तो कौन फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है, दो याद रखिएगा यहाँ पे थोड़ा। फॉर्मूला होता है कि ए के पावर m इंटू ए के पावर n बराबर होता है ए के पावर m प्लस क्या n होता है। तो देखिए यहाँ ए के पावर क्या, x के पावर 1 है और x के पावर क्या 1/2 है। तो दोनों का ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे कितना जाएगा वो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए एगो x हो जाएगा और दोनों को ऐड करेंगे देखिएगा, तो क्या ऐड कीजिएगा तो 1 + 1/2 हो जाएगा। इसका बटाई करेंगे तो एलसीएम का 2 आ जाएगा, 2 प्लस क्या 1 हो जाएगा, तो मतलब क्या 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ x के पावर में क्या हो जाएगा बाबू, x के पावर में हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा दिए, यहाँ dx का dx कर दिए, कोई दिक्कत यहाँ। चलिए कोई दिक्कत। अब देखिए इसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको पता है x के पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, ये भी याद रखना। x के पावर n का डेरिवेटिव आपको होता है, याद रखेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n और dx का फॉर्मूला होता है कि x के पावर n + 1 और बटा में होता है n + 1 और प्लस में क्या c होता है, क्योंकि ये वो पावर में जुड़ना रहता है। तो लेकिन इसमें n का मान आपको कितना है 1/2 दिया गया है, तो लिख सकते हैं कि x के पावर 1/2 + 1 कीजिए, फिर बटा में उसी प्रकार कि 1/2 + 1 कीजिए, फिर माइनस सेम उसी प्रकार यहाँ पे x के पावर 3/2 + 1 कीजिए, फिर बटा में 3/2 + 1 कीजिए, प्लस में क्या c हो जाएगा, कोई दिक्कत वो। अब इसका ऊपर में बटा, अपना ऊपर में बटा और बटा जोड़ कर लीजिए, इसका भी बटा जोड़ कर लीजिए, इसका बटा हम लोग जोड़ करेंगे तो x के पावर क्या 3/2 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर माइनस, अब इसका बटा जोड़िएगा तो 2 3 5, तो x के पावर 5 बटा क्या 2, फिर हो जाएगा इसको क्या 5/2 प्लस में क्या c हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए ये पावर पर क्या है, बटा में इधर देखिए क्या ये ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/3 x के पावर 3/2 हो जाएगा, माइनस ये 2 बटा क्या 5 हो जाएगा, और x के पावर 5/2 प्लस में क्या c हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का आंसर। ये देखिए बहुत इजी था।